हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मून ग्लेट जोन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिहार में खेल, जो पिछले एक साल में जो भी खेल संबंधित घटनाएं हुई है उसको देखेंगे। क्योंकि आज 5 सितंबर हो गया है, 13 सितंबर को एग्ज़ाम है आप लोगों का 71st पीपीएससी का। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल पे ही फोकस करें। आइए शुरू करते हैं। खेल और बिहार। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या बात करेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का। जो खेलो इंडिया यूथ गेम है 2025 का, वो कौन सा संस्करण है? सेवन्थ संस्करण है। सेवन्थ संस्करण है। इससे पहले 6 संस्करण जो है बिहार के बाहर ही हुआ है, दूसरे राज्यों में। बिहार में ये पहली बार आयोजित हो रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में पहली बार आयोजित हो रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका जो थीम है, खेल से देश खेल से विकास, खेल से देश खेल से विकास। इसका जो थीम है, खेल से देश खेल से विकास, इसको ध्यान में रखेंगे। उसी तरह शुभंकर जो है दोस्तों, ये है शुभंकर मस्कट जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मस्कट है, गसिम्हा है। दोस्तों क्या नाम है? गसिम्हा मस्कट का। यानी कि गज यानी हाथी, सिम्हा यानी शेर। हाथी और शेर, हाथी और शेर का ये मिक्सअप है, तो इसको बोलते हैं गसिम्हा। ये मस्कट है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ये कहाँ पे आयोजित हुआ। बिहार के 5 सिटी में आयोजित हुआ: पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर। इसको याद कैसे रखेंगे? पटना में खेल का आयोजन होता है दोस्तों, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है पाटलिपुत्रा में, वहाँ होता है। गया में दोस्तों बिपाड में मेजर ध्यानचंद इंडोर स्टेडियम बना है दोस्तों, वहाँ पे आयोजित होता है। और स्विमिंग का भी वहाँ पे व्यवस्था है दोस्तों, गया में बिपाड में वहाँ पे हुआ है। वहीं पे राजगीर में दोस्तों खेल विश्वविद्यालय है, खेल परिसर है। बिहार का सबसे अधिक खेल का जो कार्यक्रम होता है राजगीर में आयोजित होता है। तो ये पटना, गया, राजगीर याद रहेगा। अब उत्तर बिहार में दोस्तों 2 जिले हैं, बेगूसराय और भागलपुर। भागलपुर भी खेल के मामले में काफ़ी आगे है बिहार में दोस्तों, इसलिए ध्यान में रहेगा भागलपुर। और बेगूसराय काफ़ी संपन्न जिला है बाकी जिला से, तो वहाँ पे भी खेल का आयोजन हुआ। बेगूसराय, भागलपुर, इससे याद रहेगा 5 जिले। और न्यू दिल्ली में भी आयोजित हुआ है दोस्तों। चूँकि बिहार में सभी खेलों का आयोजन नहीं संभव था, यानी कि वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी बिहार में। कुछ जो गेम है बिहार के बाहर हुए, जैसे साइकिलिंग की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे, तो साइकिलिंग और जिम्नास्टिक की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जिम्नास्टिक का कल्चर यहाँ पे बहुत कम है, तो उसकी व्यवस्था नहीं थी, तो वो भी दिल्ली में हुआ। और शूटिंग का भी जो जो है व्यवस्था दिल्ली में हुआ। 3 गेम, साइकिलिंग, शूटिंग और जिम्नास्टिक जो है न्यू दिल्ली में हुआ। बाकी सारे गेम जो है ये 5 शहरों में हुआ बिहार के: पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर। ये ध्यान में रखेंगे। 4 से 15 मई के बीच में खेला गया 2025 में। उद्घाटन जो पीएम मोदी द्वारा वर्चुअली रूप से किया गया, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, देश स्तर का खेल है, राष्ट्र स्तर का, तो पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस क्या रहा। परफॉर्मेंस में दोस्तों पहले स्थान पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र ने 58 गोल्ड मेडल जीते। कितने गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों? महाराष्ट्र ने 58 गोल्ड मेडल जीते। टोटल 158 पदक जीते, 58 जिसमें गोल्ड ही है बस, इसको ध्यान में रखेंगे। द्वितीय स्थान पे हरियाणा है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना दोस्तों, अगर दे दे तो ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि हरियाणा ही खेल में सबसे आगे रहता है हमारे देश में, तो कहीं हरियाणा होगा फर्स्ट स्थान पे, लेकिन नहीं, पहला रैंक महाराष्ट्र लाया है। इसका ये मेडल 117 है। तृतीय स्थान पे राजस्थान है। ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान। और बिहार का रैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों। बिहार जो है टोटल में से 15वें स्थान पे रहा है दोस्तों। बिहार का रैंकिंग क्या रहा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 15वें स्थान पे रहा है बिहार का रैंकिंग, जो कि टोटल 36 पदक जीते हैं। वहीं पे जहाँ पे महाराष्ट्र 158 पदक टोटल जीते, तो वहीं पर बिहार 36 पदक टोटल जीते, जिसमें 7 गोल्ड है, 11 सिल्वर है, 18 ब्रॉन्ज है। तो ऐसे ध्यान में रखेंगे। बिहार का स्थान 15, ये इसको याद कर लेंगे। टोटल हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी और स्टेट कितने हैं? 36। तो बिहार कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 36। उसमें से जो आधे मेडल है 36 का आधा कर दिया जाए तो 18, 18 जो है ब्रॉन्ज है। और बाकी 18 में से 7 जो है, 7 जो है गोल्ड मेडल है। वैसे भी बिहार में मैक्सिमम चीज़ें 7 होते हैं, 7 निश्चय, 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, इस प्रकार से। तो 7 गोल्ड मेडल जीते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। बाकी जो बचे 11 वो सिल्वर मेडल जीते हैं, और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इससे इस तरीके से हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं इसको कुछ दिनों तक। बाकी जो श्रेणी है दोस्तों, 2 श्रेणी में हुआ है ये गेम। 17 साल से कम उम्र का श्रेणी था एक, 21 साल से कम उम्र के श्रेणी थे। 17 साल से कम वाले स्कूली छात्र और जो कॉलेज के छात्र थे वो 21 से कम, 2 श्रेणी में गेम खेला गया।
टोटल जो इसमें गेम था 27 गेम खेले गए हैं, जिसमें कि आप लोगों को पता है 3 गेम राज्य के बाहर नई दिल्ली में खेले गए, शूटिंग, जिम्नास्टिक और साइकिलिंग। इस बार जो है प्रदर्शनी खेल जो होता है दोस्तों, प्रमोशन के लिए ई स्पोर्ट्स को शामिल किया गया, ऑनलाइन गेम को शामिल किया गया, जैसे BGMI पबजी जैसे होता है जो, तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, इस प्रकार के गेम हो गया, फ्री फायर हो गया दोस्तों, ये सब चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। ई फुटबॉल यानी ऑनलाइन जो फुटबॉल खेलते हैं उसको भी शामिल किया गया। ये सब प्रदर्शनी के तौर पे किया गया, इसमें रैंकिंग या मेडल नहीं दिए गए, बस इसका आयोजन किया गया इसको प्रमोट करने के लिए। तो 27 गेम टोटल हुए फिजिकल गेम, इसमें जैसे कि 3 बाहर हुए, इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे गेम का। अभी हम लोगों ने देखा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अब हम लोग देखते हैं सेपक टकरा विश्व कप। चूंकि विश्व कप है 2025 का, ये विश्व कप है और बिहार में आयोजित हुआ है, इसलिए बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऊपर से भारत में पहली बार ये आयोजन हुआ दोस्तों। एक तो भारत में आयोजन होना, विश्व कप का आयोजन होता, और वो आयोजन बिहार में होना, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सेपक टकरा विश्व कप। सेपक टकरा क्या होता है पहले ये जानते हैं दोस्तों। सेपक टकरा एक तरह से जो खेल होता है, ये फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिक्स होता है। ये नेट देख रहे हैं दोस्तों, वॉलीबॉल का नेट है, पैर से मार रहा है, यानी कि फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं। फुटबॉल की तरह जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं उसी को सेपक टकरा कहा जाता है। यानी यह खेल जो है फुटबॉल और वॉलीबॉल का संयोजन है, वॉलीबॉल का संयोजन है। भारत में इसको किक वॉलीबॉल कहते हैं, यानी कि किक मार के वॉलीबॉल खेलते हैं। यह जो खेल है मलेशियाई खेल है, मलेशिया देश जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं वहाँ से फेमस हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे। बिहार में जो सेपक टकरा विश्व कप 2025 का जो आयोजन हुआ है दोस्तों, 20 से 25 मार्च 2025 के बीच में, यानी कि कब हुआ है दोस्तों। इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम देखे तो वो मई में हुआ था, 4 से 15 मई। उससे पहले ही 20 से 25 मार्च, यानी कि बिहार दिवस के आसपास, 22 मार्च को बिहार दिवस है, वो इसी के बीच में हो गया था। तो उसी 5 दिन में ये खेल का आयोजन यहाँ पे हुआ था, विश्व कप का आयोजन हुआ था। बिहार के पटना के पाटलिपुत्रा इंडोर स्टेडियम में हुआ था। पाटलिपुत्रा इंडोर स्टेडियम बिहार पटना में इसका आयोजन हुआ था, ये भी ध्यान में रखेंगे। परफॉर्मेंस देखते हैं दोस्तों। सेपक टकरा विश्व कप 2025 में पहले स्थान पे जो रहा थाईलैंड देश रहा। कौन सा देश रहा दोस्तों? थाईलैंड देश रहा, जो कि 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड है। 4 ही मेडल जीते लेकिन तीनों 3 गोल्ड उसमें जीत गया है, इसलिए पहले स्थान पे। अब भारत का जो रैंक है वो 4th स्थान पे है। भारत का रैंक क्या है? 4th स्थान पे है, जिसमें कि 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, टोटल 7 मेडल है दोस्तों। ये 4 मेडल है, लेकिन भारत मेडल के मामले में ज़्यादा है, 7 मेडल है, परंतु जो गोल्ड मेडल वो मात्र 1 जीते हैं, इसलिए इसका रैंकिंग 4 हो गया है। रैंकिंग गोल्ड मेडल से डिसाइड होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये जो 1 गोल्ड मेडल जीते, किसने जीता? पुरुष टीम के रेगू श्रेणी में जापान को हरा के। किसको हरा के जीता, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसको? रेगू श्रेणी में पुरुष का रेगू श्रेणी जो है भारत का टीम, वो जापान के रेगू श्रेणी के पुरुष के टीम को हराया था, उसी में से गोल्ड मेडल मिला है भारत को। रेगू श्रेणी क्या होता है दोस्तों? इसमें ट्रिपल होता है, जैसे कि सिंगल होता है, डबल को युगल बोला जाता है, उसी तरह ट्रिपल को रेगू श्रेणी बोला जाता है। 3-3 लोग मिलके खेलते हैं, इसी में जापान को हरा के इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसको देखेंगे। जो इंटरनेशनल सेपक टकरा एसोसिएशन फेडरेशन है, उसका जो मुख्यालय है दोस्तों बैंकॉक यानी थाईलैंड में है, जो कि फर्स्ट रैंक भी इस बार रहा थाईलैंड, और वहीं पे बैंकॉक में इसका मुख्यालय भी अंतर्राष्ट्रीय। वहीं भारत में जो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, भारत स्तर पे न्यू दिल्ली में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बैंकॉक में है दोस्तों। गठन 1982 में हुआ, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा सेपक टकरा विश्व कप 2025। अब हम लोग देखते हैं कराटे वर्ल्ड कप 2025। ये क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि इसमें बिहार की खिलाड़ी ने भाग लिया था। बिहार की जो खिलाड़ी थी वो विश्व कप कराटे में भाग लिया था, और फाइनल भारत और रूस के बीच में हुआ था, जो कि कराटे वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। इससे पहले हमने देखा खेलो इंडिया यूथ गेम, वो भी बिहार में हुआ था। उसके बाद हमने देखा सेपक टकरा विश्व कप, वो भी बिहार में हुआ था, भारत में, बिहार में। अब कराटे वर्ल्ड कप जो है रूस में हुआ। रूस में हुआ, फाइनल भी रूस पहुंचा था। रूस और भारत के बीच फाइनल हुआ, जिसमें कि रूस ने जीता गोल्ड मेडल, और भारत को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। यानी कि जो अनुष्का अभिषेक है वो बिहार की थी, बिहार की तरफ से, मतलब भारत की तरफ से बिहार की अनुष्का अभिषेक मुजफ्फरपुर जिले की थी। ये यहाँ पे
कराटे वर्ल्ड कप में ये शामिल हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है अनुष्का अभिषेक का संबंध किस खेल से है? कराटे से। इन्होंने रूस में कराटे वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल किसने जीता? रूस ने जीता, रूस में ही आयोजित हुआ था। और ये अनुष्का अभिषेक का गृह जिला क्या है? मुजफ्फरपुर है, ये ध्यान रखेंगे। इसका जो कोच था, कराटे का कोच जो है भारत की तरफ से राहुल श्रीवास्तव थे। ये जो है राहुल श्रीवास्तव वैशाली, ये भी बिहार से ही है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। राहुल श्रीवास्तव का संबंध कराटे के खेल से है, जो कि वहाँ के कोच हैं, वैशाली से हैं बिहार के, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कराटे वर्ल्ड कप हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं बिहार का गेम, बिहार राज्य वुमन वुसु वुसु चैंपियनशिप 2025, जो कि मुजफ्फरपुर में ही आयोजित हुआ। मुजफ्फरपुर से दो चीज़ ध्यान में रखें, अनुष्का अभिषेक का भी घर मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर में जो हुआ था, ये आयोजित हुआ बिहार राज्य वुमन वुसु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन। वुसु चैंपियनशिप, वुसु खेल ये होता है दोस्तों, इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये जो खेल होता है वुसु खेल होता है। इसमें ओवरऑल जो खिताब जो बिहार स्तर पे हुआ था, उसमें भी मुजफ्फरपुर का टीम ही जीता। आयोजन भी मुजफ्फरपुर में हुआ और टीम भी उसी का ही जीता, मुजफ्फरपुर का टीम। यानी कि ये जो वुसु चैंपियनशिप है, वुसु को क्या कहा जाता है? वुसु यानी चीनी मार्शल आर्ट, कुंफू भी कहा जाता है। ये एक चीनी मार्शल आर्ट्स है दोस्तों, जिसे कुंफू भी कहा जाता है आम बोलचाल में। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसमें मुजफ्फरपुर की टीम ने जीता, मुजफ्फरपुर में आयोजन हुआ बस, और इससे ज़्यादा इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है करंट। अब हम लोग ध्यान में रखते हैं खेल से रिलेटेड जो नेशनल गेम हुआ है। नेशनल गेम 2025 में जो नेशनल गेम हुआ, तो ये 38th नेशनल गेम है। कौन सा क्रम का नेशनल गेम है दोस्तों? 38 क्रम का नेशनल गेम है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। कहाँ पे हुआ दोस्तों आयोजन? उत्तराखंड में हुआ है। और जो इसका टैग लाइन है, संकल्प से शिखर तक। दोस्तों संकल्प से शिखर तक, उत्तराखंड वैसे भी शिखर पे है दोस्तों, ध्यान रखना है। संकल्प से शिखर तक, इसका टैगलाइन यहाँ से याद रखना है। इससे पहले हम लोगों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का टैगलाइन देखा था, क्या था? खेल से देश, खेल से विकास। खेल से देश, खेल से विकास। इसका है उत्तराखंड में जो हुआ नेशनल गेम, उसका है संकल्प से शिखर तक। ये दो थीम याद रखना है दोस्तों। जो इसका शुभंकर है मौली है। इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर कौन था? गजसिम्हा था। मौली यानी कि क्या है? मोनाल एक उत्तराखंड का राज्य का पक्षी है। उत्तराखंड राज्य में एक पक्षी होते हैं मोनाल पक्षी, उसी से प्रेरित होकर मौली बनाया गया, जिसका आकृति इस प्रकार से है। ये पक्षी है, पक्षी का आकृति है दोस्तों, मौली पक्षी इसको बोला जाता है, मोनाल पक्षी से प्रेरित है। मौली इसको बोला गया, मोनाल से बना है। तो ये दोस्तों यहाँ का शुभंकर और मस्कट है। आयोजन कहाँ हुआ नेशनल गेम? राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में हुआ। टैग लाइन क्या है दोस्तों? संकल्प से शिखर तक, क्योंकि वहाँ पे बहुत से शिखर है पहाड़ के, तो संकल्प से शिखर तक। और उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ। कौन सा क्रम है? 38वां क्रम है। इसका जो मस्कट है मौली है। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है। अब हम लोग इसमें देखते हैं परफॉर्मेंस, जो कि बिहार के लिए मैंने यहाँ इसको ऐड किया है नेशनल गेम। कहीं ना कहीं बिहार का कुछ इंपॉर्टेंट इसमें न्यूज होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया। आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पहला स्थान किसने प्राप्त हुआ। पहला स्थान यानी सबसे अधिक गोल्ड मेडल किसने जीता? सबसे अधिक गोल्ड मेडल 68 गोल्ड मेडल जीता सर्विसेज ने जीता, यानी सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड। ये किसी राज्य के द्वारा नहीं जीता गया दोस्तों, सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इसने भी ये भी पार्टिसिपेशन करते हैं इसमें। राज्यों के अलावा भी अलग अलग टीमें पार्टिसिपेट करती है, आर्मीज़ की, रेलवेज़ की, सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड की। तो खेल नियंत्रण बोर्ड यानी सर्विसेज इसको बोला जाता है दोस्तों, सेवाएं बोला जाता है। तो उसने 68 गोल्ड मेडल जीता, इसलिए फर्स्ट रैंक पे। और दूसरे रैंक पे महाराष्ट्र है दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने देखा था पहले रैंक पे वहाँ महाराष्ट्र था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। उसी प्रकार यहाँ पे नेशनल गेम में, राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे। लेकिन राज्यों की स्थिति से देखा जाए तो ये पहले स्थान पे ही हो जाएंगे। सिर्फ राज्य पूछा जाए तो कोई, क्योंकि इससे ऊपर कोई राज्य नहीं है, सर्विसेज हैं। तो राज्य में यहाँ भी पहले महाराष्ट्र हो गया, और खेलो इंडिया यूथ गेम में मेरा महाराष्ट्र हो गया, इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन ओवरऑल इसका रैंक यहाँ पे दूसरा है राष्ट्रीय खेल में, ध्यान में रखेंगे। 54 गोल्ड मेडल है। इससे पहले वहाँ पे इसको 58 गोल्ड मेडल मिला था, या 54 गोल्ड मेडल मिला था। इस तरीके से कंपेयर करके पढ़ेंगे हम लोग डाटा को। बिहार का रैंक यहाँ 29 है। खेलो इंडिया में कितना रैंक था दोस्तों? वहाँ पे 15th रैंक था, यहाँ पे 29 रैंक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे।
क्योंकि यहाँ पे मात्र एक गोल्ड मेडल इसको मिला है, बिहार को एक गोल्ड मेडल मिला। और दोस्तों ये गोल्ड मेडल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 25 साल से बिहार को एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला था राष्ट्रीय खेल में। 25 साल के बाद पहला गोल्ड मेडल मिला है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हो जाता है करंट। और रैंकिंग बिहार का 29 रहा, ये भी ध्यान रखेंगे। 38वीं राष्ट्रीय खेल में रैंकिंग बिहार का 29 रहा। टोटल मेडल 12 जीते, जिसमें एक गोल्ड मेडल जीता। 25 साल के बाद ये एक गोल्ड मेडल जीता। 6 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस प्रकार से हम लोग ध्यान रखेंगे, टोटल 12 मेडल जीते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं बिहार से संबंधित क्या तथ्य है। 25 साल, 25 साल के बाद पहला गोल्ड मेडल बिहार को मिला। पहला नहीं मिला दोस्तों, 25 साल के बाद कोई गोल्ड मेडल मिला है बिहार को, ये ध्यान में रखेंगे। वो किस खेल में मिला है? लॉन बॉल, लॉन बॉल खेल है दोस्तों, उसमें गोल्ड मेडल मिला महिला खिलाड़ियों के द्वारा। ये सब और इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, चूंकि महिला खिलाड़ी के द्वारा गोल्ड मेडल बिहार की तरफ से 25 साल के बाद जीता गया, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे महिला खिलाड़ी का नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। खुशबू कुमारी, निखत नाग खातून, पायल प्रीति, ये 3 नाम है। खुशबू, निखत, पायल। खुशबू, निखत, पायल, इसको ध्यान में रखना। ये तीनों दोस्तों महिला खिलाड़ी हैं, खुशबू, निखत और पायल प्रीति। इनके द्वारा लॉन बॉल में 25 साल के बाद राष्ट्रीय खेल में बिहार की तरफ से गोल्ड मेडल जीता गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय खेल से बिहार से संबंधित ये तत्व है। जो 39th है, जो इसके बाद वाला राष्ट्रीय खेल होने वाला, वो मेघालय में आयोजित होगा। कहाँ होगा? उत्तराखंड के बाद मेघालय में आयोजित होगा 39वां राष्ट्रीय खेल। आइए अब हम लोग देखते हैं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी। हॉकी का जो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है महिलाओं का, ये भी दोस्तों बिहार में ही इसका आयोजन हुआ था, इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता। आयोजन राजगीर बिहार में हुआ था। हॉकी का स्टेडियम है दोस्तों राजगीर में। तो हॉकी का जो ये महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है, उसको भी राजगीर में आयोजित किया गया। अब इसमें दोस्तों भारत और चीन के बीच में फाइनल हुआ। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में किसका किसका बीच फाइनल हुआ? भारत और चीन के बीच में। इसमें विजेता भारत रहा है, विजेता भारत रहा। आयोजन बिहार के राजगीर में हुआ है और फाइनल में चीन को हराया है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये करंट अफेयर्स। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2025। इसका जो शुभंकर है गुड़िया है। इससे पहले हम लोगों ने देखा 2 शुभंकर, गसिम्हा, मौली। अब एक तीसरा देख रहे हैं, गुड़िया देख रहे हैं, क्योंकि महिला से रिलेटेड है। तो हमारे यहाँ गुड़िया जो होता है, एक बिहार में लड़कियों को प्यार से गुड़िया बोला जाता है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे गुड़िया रखा गया है इसका शुभंकर। और गुड़िया का जो डिजाइन है दोस्तों, ये डिजाइन अगर देखा जाए, इसमें से आपको गोरैया पर दिखाई पड़ेगा। गोरैया का गुड़िया है, ये गोरैया के आकृति का गुड़िया है। तो चूंकि बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया लुप्तप्राय की स्थिति में है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है इसमें, शुभंकर में, मस्कट में। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये गुड़िया जो है एकदम गुड़ैया के आकार का गुड़िया है, इसी को ध्यान में रखेंगे। और जो फाइनल गोल जो मारी थी इसमें, क्योंकि 1 और 0 से ही जीता है, एक ही गोल मात्र हुआ है गेम में। वो भी जो गोल मारा गया दीपिका के द्वारा मारा गया, ये पूछा जा सकता है। दीपिका जो महिला हॉकी खिलाड़ी है भारत की, उसके द्वारा फाइनल गोल मार के भारत को 1-0 से जीत दिलाया चाइना के ऊपर। महिला हॉकी टीम का कैप्टन पूछ ले तो शली सलीमा टेटे है। सलीमा टेटे महिला हॉकी टीम, भारतीय महिला हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? सलीमा टेटे। लेकिन जो गोल मारी थी फाइनल, दीपिका मारी थी, इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों ओलंपिक और पैरालंपिक। क्योंकि 2024 में हुआ ओलंपिक और पैरालंपिक, बिहार से क्या संबंध है उस खेल में, उसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा था पेरिस ओलंपिक जो हुआ था, बिहार से जो श्रेयसी सिंह जो उसमें एमएलए है, जमुई से एमएलए है, वो पहला ऐसी एथलीट बनी जो बिहार से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की थी, बस क्वालिफाई की थी दोस्तों। तो श्रेयसी सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जमुई की जो वर्तमान में एमएलए है, वो डबल ट्रैप यानी निशानेबाजी में डबल ट्रैप, ये वाला दोस्तों, गन में निशानेबाजी में वो उसके द्वारा पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई की थी।
बिहार से ओलंपिक में चयनित होने वाली पहली एथलीट है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दोस्तों। पेरिस ओलंपिक में दोस्तों इसका बात करें तो पेरिस ओलंपिक में बिहार से जो पहली बार कोई चयनित हुई है, कोई भी एथलीट चयनित हुआ या हुई है, उसमें ये पहली है। श्रेयसी सिंह ध्यान में रखेंगे, जमुई एमएलए है, किस खेल में? निशानेबाज में। अब उसी में पेरिस में पैरा ओलंपिक का जो खेल 2024 में हुआ था उसके बारे में देखें तो शैलेश कुमार का नाम याद रखेंगे, ये भी जमुई से देते। कोइंसिडेंस देखिए दोस्तों, दोनों जमुई से है, ओलंपिक में भी पैरा ओलंपिक में भी जमुई से है। शैलेश है इसमें, शैलेश जो है दोस्तों हाई जंप में है, ये जो है हाई जंप है, ये शैलेश है दोस्तों, हाई जंप में क्वालिफाई किया था। ऊंची कूद में जो है रैंक 4 लाया, लेकिन पदक तो दोस्तों टॉप 3 को ही मिलता है, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज जो मिलता है टॉप 3 को ही मिलता है, ये लेकिन फोर्थ रैंक इन्होंने प्राप्त किया। बिहार से ओलंपिक में चयनित होने वाला दूसरा एथलीट हो गया दोस्तों। पहला एथलीट कौन हो गया जो कि पेरिस ओलंपिक में थे चयनित हुआ? श्रेयसी सिंह, यह भी जमुई से। दूसरा जो हुआ वो भी जमुई से ही है, लेकिन ये पैरा पैरा ओलंपिक में हुआ। दोनों तो ओलंपिक ही है, इसलिए पहला पूछे श्रेयसी सिंह, दूसरा जो पूछे वो शैलेश कुमार हो जाएगा। पहला श्रेयसी सिंह जमुई एमएलए, ये हो गया दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका खेल पूछा सकता है, जमुई ऊंची कूद हाई जंप खेल रहे हैं दोस्तों, किस खेल में? हाई जंप, ये डबल शूटिंग में, डबल ट्रैप शूटिंग। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक अवार्ड मिला है बिहार को, इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2024। ये कौन सा अवार्ड है दोस्तों? इमर्जिंग स्पोर्ट्स प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, इमर्जिंग स्पोर्ट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, प्रमोटिंग स्टेट होगा दोस्तों, इमर्जिंग स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, मतलब कि ऐसे उभरते खेल को बढ़ावा देने वाले राज्य, उभरते खेल को बढ़ावा देने वाले राज्य जो है दोस्तों, बिहार को इसमें अवार्ड मिला है, फिक्की के द्वारा दिया गया। कि उभरते खेल को बढ़ावा कौन दे रहा? बिहार, उसको अवार्ड मिला है फिक्की के द्वारा, बिहार को ये अवार्ड मिला है। यानी कि उभरते हुए खेलों को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है बिहार में। एक दोस्त तो नाम याद रखना है, एथलीट का नाम है गोल्डी कुमारी, इसको गोल्डन गर्ल भी बोला जाता है, इसका निक नेम है गोल्डन गर्ल, क्योंकि इसका नाम गोल्डी है तो गोल्डन गर्ल। इसका ये है कि दोस्तों ये नालंदा की है, पैरा एथलीट है, क्योंकि पैरा एथलीट है, नालंदा की है। इसको अवार्ड जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। नालंदा की है, गोल्डी कुमारी, गोल्डन गर्ल, पैरा एथलीट है, जो कि पुरस्कृत किया गया है इनको राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री बाल राष्ट्रीय पुरस्कार से। इसको ध्यान में रखेंगे, नालंदा की गोल्डी कुमारी, गोल्डन गर्ल, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा जो है बिहार का करंट में जो स्पोर्ट्स का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था उसको हम लोगों ने यहाँ देखा। और आप लोगों को 13 सितंबर को जो एग्ज़ाम हो रही 71st बीपीएससी की, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और इस बीच में अगर किसी अच्छे किसी टॉपिक मुझे लगेगा कि इससे आ सकता है और मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं उसको ज़रूर लाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।